जब औरत ने कैमरे से धूल साफ की, सबको लगा अब शायद वाकई में बाहर जिंदा रहने की उम्मीद है। लेकिन तभी वो कुछ कदम चलकर जमीन पर गिर पड़ी। लोगों की उम्मीद एक बार फिर टूट गई, मगर सिर्फ शेरिफ जानता था कि सच्चाई कुछ और है, क्योंकि जाने से पहले उसकी पत्नी ने कहा था अगर वो बाहर जिंदा रह पाई तो कैमरे का लेंस साफ करने वापस जरूर आएगी। इसका मतलब उसकी मौत की वजह कुछ और थी। सच का पता लगाने के लिए शेरिफ ने भी बाहर जाने का फैसला किया। उसने सुरक्षा सूट पहना और बेस के गेट से बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन दरवाजा खोलते ही जो नजारा सामने था उसने उसे हैरान कर दिया। बाहर सच में सब कुछ वैसा ही था जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। चहचहाते परिंदे, फूलों की खुशबू, नीला आसमान। वो अंदर के लोगों को ये सच दिखाना चाहता था, तो वो कैमरे की ओर दौड़ा और ऊन से उसकी धूल साफ करने लगा। लेकिन जो अंदर के लोगों को दिखा वो बिल्कुल अलग था। लोगों ने देखा शेरिफ खंडहरों की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उसे चक्कर आने लगे। उसे शक हुआ कि असली जहर शायद उसी के सूट के अंदर छुपा है। उसने हेलमेट उतार दिया, लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी और वो भी अपनी पत्नी के पास गिर पड़ा। बाहर जिंदा रहने की उम्मीद एक बार फिर मर चुकी थी। लेकिन एक औरत को यकीन था कि मरने से पहले शेरिफ ने कुछ जरूरी देखा था। तभी उसने हेलमेट हटाया था। उसने वो हार्ड ड्राइव खोज निकाली जिसे शेरिफ ने बाहर जाने से पहले छुपाया था। ड्राइव में वही फुटेज था जो शेरिफ की पत्नी ने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। सब देखकर दंग रह गए। बाहर की दुनिया तो झूठ थी, असलियत में तो वहाँ नीला आसमान था, सफेद बादल थे। जूलियट ने फैसला किया अब ये सच सबको बताना होगा। डैनी ने कहा साइलो की 126वीं मंजिल पर एक सिग्नल बूस्टर है जिससे वो सारी कंप्यूटर स्क्रीन्स पर ये फुटेज भेज सकते हैं। मगर मेयर के लोग लोकेशन ट्रैक कर चुके थे। पुलिस ने जल्दी से उनका अड्डा घेर लिया था, लेकिन जूलियट और डैनी पहले ही वहाँ से निकल चुके थे। वो पाइप के जरिए चढ़ते हुए 126वीं मंजिल पहुंचे और वहाँ सिग्नल बॉक्स खोज निकाला। डैनी ने हार्ड ड्राइव को डिवाइस से जोड़ा, फाइल निकाली और सब कंप्यूटर्स पर भेज दी। जैसे ही स्क्रीन पर सच सामने आया, लोग हैरान रह गए। मेयर ने पागलों की तरह चिल्लाना शुरू किया, आंखें बंद कर लो, और तुरंत सिस्टम को शट डाउन करने की कोशिश की। उसने सबको धमकाया, जो देखा है उसे भूल जाओ और फिर जूलियट को पकड़ने के लिए भेजें। जूलियट को बेस से बाहर निकाला दिया गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंची, उसने देखा सच में सब कुछ वैसा ही था। नीला आसमान, चमकती धूप, हरे मैदान। वो भी कैमरे की ओर बढ़ी, लेकिन ऊन को जमीन पर फेंक दिया। मेयर को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि वो उस पेड़ तक पहुंचने से पहले मर जाएगी। लोगों ने देखा जूलियट धीरे धीरे रेंगती हुई उन दो शवों के पास पहुंची। शायद अब उसे भी सच्चाई का एहसास हो गया था। मेयर ने जब देखा कि वो अब भी जिंदा है तो घबरा गया। भीड़ को छोड़कर एक गुप्त कमरे में गया और वहाँ एक चाबी लगाई। उसी वक्त जूलियट के सामने का दृश्य बदलने लगा। बाहर की सुंदर दुनिया अब एक खंडहर में तब्दील हो रही थी। जमीन के नीचे ठीक वैसे ही अनगिनत साइलो बेस थे, जैसे कि उसका अपना बेस। जूलियट एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गई और नीचे देखा तो जमीन पर इंसानी हड्डियों का अंबार था और थोड़ी ही दूरी पर ठीक वैसा ही एक और बेस था। जूलियट धीरे से उसमें घुस गई। नीचे अब भी हड्डियों की भरमार थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे अब और आगे बढ़ना था। उसने एक क्रोबार उठाया और सालों से बंद पड़े स्टील के दरवाजे को खोला। लेकिन थोड़ी देर पहले जो गिरावट हुई थी उसमें उसका सुरक्षा सूट फट चुका था। अब उसे यकीन नहीं था कि हवा में जहर है कि नहीं। वह अपना शूट वहीं उतार देती है।